हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में कल किसान जो धरना दे रहे थे वो एकदम से प्रदर्शन उग्र हो गया और इस कदर उग्र हुआ कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़े बड़े नेताओं जो वहां आंदोलन में मौजूद थे उनको चोट आई है। मेरी बात वहां विधायक अभिमन्यु पूनिया के साथ में हुई है, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्यों हुआ। दरअसल हनुमानगढ़ के अंदर किसान एथनॉल की एक फैक्ट्री जो वहां आने वाली है उसका विरोध कर रहे थे। शाम 4 बजे तक बातचीत के लिए कोई भी जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। किसान आंदोलन 4 बजे बाद एकाएक उग्र हो गया, भीड़ अनियंत्रित हो गई और इस कदर अनियंत्रित हुई कि दीवार तोड़ दी गई फैक्ट्री की, 16 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। जब ये भीड़ अनियंत्रित हुई तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा किसानों की चोटें आई हैं, जो मेरे पास जानकारी आई है उसके अनुसार। और साथ ही विधायक अभिमन्यु पूनिया के भी सर में चोट लगी है। अभिमन्यु पूनिया का कहना था कि जब भीड़ रेगुलर सरकार से किसान ये मांग कर रहा है कि इस फैक्ट्री को ना लाया जाए तो फिर सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है। यही कारण था कि भीड़ उग्र हो गई। लेकिन वहाँ इतने जनप्रतिनिधियों के होने के बावजूद अगर भीड़ उग्र हुई है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन जनप्रतिनिधियों की भी है जो भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो उनको उस भीड़ को नियंत्रण में लाना भी सीखना या नियंत्रण करना आना चाहिए, जिससे वो भीड़ उग्र ना हो। हालांकि किसान अभी भी धरने पर है। बात स्पष्ट है कि धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये फैक्ट्री वहां ना हटा दी जाए। अभिमन्यु पूनिया से जो बातचीत हुई है वो सुन लीजिए। मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस टाइम पे सांगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जो कल खुद मौजूद थे और लाठीचार्ज के अंदर ये भी घायल हुए हैं। अभिमन्यु जी, सबसे पहला सवाल, आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर्स ने? ठीक है सर, तबीयत अच्छी है, तभी तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मामला कल हुआ, किसानों पर जो लाठीचार्ज करने का सरकार का जो रवैया रहा तानाशाही, तो ये कतई जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे। दिल्ली, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य वहां थे, एमपी वहां थे, एमएलए वहां थे, तो जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के अंदर ऐसी परिस्थितियां होना, और जिले के कप्तान जो थे, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे प्रशासन का कप्तान एसपी साहब हो, उनको वहां पर जिम्मेदारी बनती थी कि उस सभा स्थल पहुंचे, वार्ता करे। जब बार बार बुलावा देने के बाद भी नहीं आना, तो निश्चित तौर पर जो वहां कल किसानों और पर लाठियां जो बरसाने का काम हुआ, 50 से 60 किसान साथियों को चोटें आई, हम सब लोगों को चोटें आई। इसमें सरकार, जब वहां का किसान चाहता है कि वहां फैक्ट्री नहीं लगे, तो सरकार वार्ता उचित टेबल पर क्यों नहीं करना चाहती? मुख्यमंत्री जी गंगानगर आए, तब भी पूर्ण रूप से वार्ता नहीं हो पाई। क्या इसमें सरकार का रवैया ये रहा है कि उद्योगपतियों को पनपाना चाहती है? यहाँ पर अगर फैक्ट्रियां लगानी है, चावल की फैक्ट्रियां लगाओ, राइस बेल्ट घोषित करो। आप बड़े बड़े उद्योग जो यूरिया की फैक्ट्री लगाओ, स्वागत करते हैं। लेकिन कल का जो टिब्बी क्षेत्र के अंदर जो माहौल भयावह राम नागरिक के अंदर, सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर भयावह का माहौल है, और किसान अड़िग है ये फैक्ट्री बंद को लेकर। नहीं अभिमन्यु जी, आप अपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि कोई वार्ता के लिए नहीं आया, जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों को उकसाया, 16 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, उस फैक्ट्री की दीवार को तोड़ दिया गया। इसको आप कैसे देखेंगे? देखो, जनप्रतिनिधि ने किसी ने उकसाने का काम नहीं किया। जनप्रतिनिधि किसान संघर्ष समिति के साथ थे, और हम्म। किसान संघर्ष समिति का जो फैसला होता है, उसी के अंदर ही ये किसान संघर्ष समिति लंबे समय से ये आंदोलन लड़ रही थी। ये किसी जनप्रतिनिधि का आंदोलन नहीं था, हम्म। ये आम नागरिक का आंदोलन था। हम्म। ये सरकार को समझना पड़ेगा। हम्म। जनप्रतिनिधि के लिए बोलना बोल सकते हो कि जनप्रतिनिधि ने उकसाया, हम्म। लेकिन वहां हर विचारधारा का व्यक्ति था, हम्म। हर विचारधारा का संगठन था, हम्म। विभिन्न सामाजिक संगठन वहां पर मौजूद थे। तो हम्म। ये एक आम आंदोलन था, आंदोलन था। और पहले भी ये हम्म। दिल्ली में भी तब हुआ, तब भी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। और हम्म। ये किसान सिंचाई क्षेत्र के अंदर उद्योगों को लेकर, गंभीर बीमारियों को, संकेत को लेकर भयभीत का जो माहौल है, सरकार को दूसरी जगह निर्माण कर सकती है। राजस्थान के अंदर अन्य जगह भी शायद 31 से 32 फैक्ट्रियां लग रही होगी, हम्म। लेकिन जो हालात पैदा है कि सिंचाई क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह के उद्योग लगेंगे, तो निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान का सामना
भुगतना पड़ेगा। तो उसी को लेकर ही किसान भयभीत है। नहीं, निश्चित तौर पे हम उसके विषय में भी चर्चा कर लेंगे, पर सवाल अभी ये भी खड़ा हो रहा है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो वहां हंगामे की स्थिति क्यों बन गई? पुलिस ने तो जब ही लाठीचार्ज किया जब किसानों ने दीवार गिराई, जब किसानों ने गाड़ियों को तोड़फोड़ शुरू की। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो गई अभिमन्यु जी, जब जनप्रतिनिधि खुद वहां मौजूद थे आपके देखो, कहे भीड़ अनुसार? भीड़ भीड़ जब अनियंत्रित होती है तो हम्म, इसके अंदर उसमें ये नहीं देखा जाता कि किस व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। हम्म, जब भीड़ अनियंत्रित हुई तो उसके अंदर प्रशासन का फेलियर भी था। हम्म, जब प्रशासन ने 4 किलोमीटर जाने के लिए खुले रास्ते भी दिए तो उस रास्तों के ऊपर प्रशासन ने वार्ता के लिए कौन, वहां एक भी जिले का कप्तान या जिले का बड़ा अधिकारी किसी ने बातचीत की? हम्म, सरकार के एक भी मंत्री ने बुलावा भेजा? हम्म। नहीं, पर जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो जिले का कप्तान, जिले का एसपी कैसे बात करे और किससे बात करे? भीड़ जब आंदोलन आप लोगों की आंदोलन 4 बजे तक निगरानी में हो चल रहा रहा था था। तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी आंदोलन भीड़ को नियंत्रित आ, रखना। आंदोलन 4 बजे तक चला। हम्म, 4 बजे तक जब वहां लोग बैठे थे, सब नियंत्रित व्यवस्थाएं थी। हम्म, उसके बाद अचानक परिस्थितियां ऐसी क्या हुई कि ये नियंत्रित हुई। इसमें जनप्रतिनिधि, वहां एक जनप्रतिनिधि नहीं था, हर व्यक्ति वहां बैठा था। हम्म, हर पार्टी का व्यक्ति बैठा था, हर विचारधारा का व्यक्ति बैठा था। हम्म, लेकिन आंदोलन ये किसी पार्टी का, व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन है हम्म, किसान जो आसपास के तमाम नगर पालिका हो, ग्रामों के हो, वो चाहते नहीं है कि यहाँ उद्योग लगे। और जो आम नागरिक नहीं चाहता है और सरकार वहां उद्योग लगाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्थाएं, हम्म। आज भी किसान इस व्यवस्था को लेकर अड़िग है नहीं, और अधिक आज है। भी वहीं अब बैठा है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर के सरकार चाहती है कि वहां उद्योग लगाया जाए तो आम हम्म। नागरिक, आम किसान क्यों नहीं चाहता? उद्योग आएगा तो विकास होगा, उद्योग आएगा, रोजगार के साधन पनपेंगे। क्या कारण है कि आप इस उद्योग के आने का और पर्टिकुलर एक फैक्ट्री के आने का विरोध देखो, किया जा रहा है? उन किसान नागरिकों में संशय ये है, गंभीर बीमारियों का संकेत का संशय है, हम्म, पानी खराब का संशय है। हम्म, आसपास पहले भी जहाँ एरिया में फैक्ट्री लगी हुई है, उन एरियो में कहीं ना कहीं ये अपंगता और ये जो ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है, उन परिस्थितियों को लेकर किसान भयभीत है। हम्म, सरकार वार्ता के लिए क्यों नहीं, उनसे उनसे उद्योग मंत्री ने वार्ता के लिए क्यों नहीं बुलावा भेजा? हम्म, आप क्या वहां पर सीओ से वार्ता करके इस आंदोलन को कुचलना चाहते हो? हम्म, सरकार के एक मंत्री भी वहां वार्ता के लिए गया? हम्म, क्या सरकार के मंत्री सिर्फ एसीओ में बैठने के लिए या सर्किट हाउस में बैठने के लिए बने हैं? हम्म, एक भी उस आंदोलन में गया? भाजपा के नेताओं ने एक बार भी किसान नेताओं से मुलाकात करने का प्रयास किया? किसान नेताओं को वहां सरकार के माध्यम में मिलाने का प्रयास किया? तो हम्म। निश्चित तौर पर इसमें ये जो सरकार और जो प्रशासन की जो परिस्थितियां रही है, वो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को कुचलने की रही है। और जो आंदोलन कल जो अनियंत्रित हुआ, उसका हम्म, एक उदाहरण, उसका फेलियर एक प्रशासन भी है जिले का। हम्म। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस देखो, तरीके से आगे की होगा? रणनीति, और किसान आप एक किसान अडिग जिम्मेदार। है। हाँ। किसान अडिग है। हम लोग किसान संघर्ष समिति के साथ हैं। अगर किसान चाहता है कि फैक्ट्री बंद हो, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए और इनके मुग्ध में वापिस हो। इसको लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी आगे किसान संगठन कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से उनके साथ। ठीक है, आप एक जिम्मेदार विधायक हैं अभिमन्यु जी, एक युवा नेता भी हैं, आप एक ऐसी पार्टी से भी आते हैं जहां अहिंसा आप सबसे आगे रखते हैं। हम्म। आने वाले समय में इस तरीके के हालात ना हो, इस समय इस तरीके की स्थितियां ना बिगड़े, इसको लेके आप क्या तैयारी कर रहे हैं या आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखो, कांग्रेस पूर्ण रूप से किसान संगठनों के साथ है, किसान साथियों के साथ है और विपक्ष होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, हमारी परिस्थितियां हमेशा शांतिपूर्वक रही है। हम्म, हम गांधीवादी तरीके से काम करना चाहते हैं, गांधी जी के विचारों पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हालात जो कल हुए, अनियंत्रित हुए, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है। हम्म, उसमें पूरे तानाशाही रवैया, सरकार का, प्रशासन का फेलियर, भीड़ अनियंत्रित होना, अनेक कारण है। उनको प्रशासन को भी ये बातें सोचनी पड़ेगी और जो किसान साथियों पर, जो नेताओं पर, जनप्रतिनिधिगणों पर, मुग्ध में किसान साथियों पर, आम नागरिकों पर करने का प्रशासन ने किया है, आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं सरकार और प्रशासन को। इस मामले में गंभीर सरकार को होना पड़ेगा और किसान साथियों से बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करनी पड़ेगी। चलिए, आप भी वहां पे किसान जो भीड़ इकट्ठी होती है उसको नियंत्रित करने का आप भी प्रयास करें, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार नहीं, विधायक बिल्कुल, हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम्म, आंदोलन जो भी चलता है वो आंदोलन सफल हो
और हम तो उस आंदोलन की सफलता के लिए ही वहां सब लोग इकट्ठे हुए थे और निश्चित तौर पर आने वाले समय भी संघर्ष समिति के साथ है। साथ है। तो ये आप सुन रहे थे संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया अभिमन्यु पूनिया ने स्पष्ट कर दिया है कि धरना जारी रहेगा। जिम्मेदारी ली है कि भीड़ अनियंत्रित हुई, आगे भीड़ अनियंत्रित नहीं हो उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षेत्र में ये फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसानों का मानना है इससे पानी दूषित होगा, इससे वहाँ पे एक बीमारी फैल रही है अपंगता की, उस बीमारी को और बल मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो पुरानी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से वहाँ प्रदूषण का स्तर काफ़ी बड़ा है। अगर ऐसा है तो सरकार को एक बार किसानों के साथ चर्चा करना बनता है, क्योंकि वो किसान जो हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं, प्रदेश के हैं। सरकार वार्ता करे, लेकिन जब तक सरकार वार्ता नहीं करती है, जब तक किसान धरने पर बैठा है और बैठा रहेगा। आगे क्या होगा या हो रहा है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।